ओम यह आत्मदा बलदा यस्य विश्व उपासते प्रशिशं यस्य देवाः यस्य छाया अमृतं यस्य मृत्युः तस्मै देवाय हविषा विधेम। ओम शांति शांति शांति। परम पिता को नमन। आप सभी लोगों को मेरा अभिवादन है। ईश्वर की बड़ी कृपा है हम सभी पर कि कुछ आर्ष साहित्यों का हम स्वाध्याय कर पा रहे हैं। और जैसे अनुराधा जी ने सुनाया कि हमने कभी सांख्य दर्शन का भी स्वाध्याय किया, फिर योग दर्शन का भी किया, न्याय दर्शन धीरे धीरे चल रहा है, इसको भी पढ़ लेंगे। खुशी होगी कि कुछ साहित्यों से हमारा परिचय हो गया, बाकी विस्मरण तो होता रहता है, वो कोई बड़ी बात नहीं है। तो आज न्याय दर्शन का ये प्रकरण जो है शब्द प्रमाण पर है। ये लगभग 8-10 विभाग में विभाजित होगा। तो आज द्वितीय विभाग है शब्द प्रमाण का। और पूर्व प्रकरण में हमने पढ़ा था कि शब्द और अर्थ के बीच जो संबंध है वो संयोग संबंध है, इस तरह इनका कहना था पूर्व पक्षी का। और फिर उसका समाधान किया गया था संयोग संबंध नहीं हो सकता, क्योंकि संयोग संबंध जब होता है तो उसी इंद्रिय से उस वस्तु का ग्रहण होता है। तो इसलिए धूम और अग्नि इन दोनों का एक ही इंद्रिय से ग्रहण होता है, इसलिए धूम अग्नि का जो संयोग संबंध है उस संबंध को यहाँ आप लागू नहीं कर सकते। और संयोग संबंध जो होता है वो अविनाभाव संबंध होता है, आज के प्रकरण में पढ़ेंगे। उसी संयोग संबंध पर चर्चाएं हुई है। फिर हमने अध्ययन किया कि शब्द अर्थ के बीच तो संबंध है, लेकिन संकेतितार्थ संबंध है। इस अर्थ से, इस शब्द से यह अर्थ समझना, यह ईश्वरेच्छा संकेत या वृद्ध व्यवहार कृत संकेत है। शिष्ट विद्वान लोगों ने ऐसा किया है, तो इसलिए इस तरह का ज्ञान होता है, लेकिन वो अव्यवस्थित संकेतितार्थ है, क्योंकि स्थल स्थल पर और संघ संघ पर, राज्य राज्य पर उस शब्द का भिन्न भिन्न अर्थ गृहीत होता है। तो अव्यवस्थित सांकेतिक संबंध शब्द और अर्थ के बीच। लेकिन धूम और अग्नि के बीच समवाय संबंध है, संयोग संबंध है, इत्यादि चर्चा हुई थी। तो आज उसी प्रकरण को थोड़ा आगे बढ़ाते हुए ग्रंथकार कुछ विशेष तो नहीं कहेंगे, लेकिन कुछ बिंदु हमें अवश्य मिलेंगे जिससे हमें भी आनंद होगा। तो आज का प्रकरण देखिए, आज तक हमने 48 कक्षा में हमने प्रवेश किया है आज तक, और कक्षा पत्रक जो सीट्स बनी है वो 17 है। मैंने अपडेशन कर दिया है, अब भेज दूंगा, चौधरी साहब को मिल गया है। बाकी धीरे धीरे जिनकी मांग रहेगी भेज दूंगा। आखिर में सभी को एक साथ संशोधित करके उपलब्ध कराऊंगा। अब देखिए, शब्द प्रमाण के द्वितीय विभाग में न्याय दर्शन 2.1 54वां सूत्र आप निकालिए, इससे स्वाध्याय करते हैं। 54वां सूत्र जो है पृष्ठ संख्या 206 मेरी वाली पुस्तक में, जो आचार्य ढूंढीराज शास्त्री द्वारा संपादित है। तो उसमें 54वें सूत्र में कहते हैं, पुराण प्रदाह पाटनानुपलब्धेश्च संबंधा भाव। पूरण प्रदाह पाटनानुपलब्धेश्च संबंधा भाव। इसमें क्या कहना चाहते हैं? पूरण के कारण, प्रदाह के कारण, पाटन के कारण, अनुपलब्धेश्च शब्द जो है उसका साथ अर्थ देता ही नहीं है। पूरण की स्थिति में, प्रदाह की स्थिति में और पाटन की स्थिति में शब्द का साथ जो अर्थ नहीं देता है, शब्द जो कहता है अर्थ वहां उपलब्ध होता ही नहीं है, तो इस न्याय से हम समझ लेंगे कि संबंध नहीं है। शब्द और अर्थ के बीच में संबंध तो है,
वही अव्यवस्थित सांकेतिक संबंध है, लेकिन संयोग संबंध नहीं है। इसको खोलेंगे, पूरण क्या, प्रदाह क्या, पाटन क्या है। सूत्र का अर्थ केवल इतना आप समझे अभी कि पूरण के कारण, प्रदाह के कारण, पाटन के कारण शब्द और अर्थ के बीच में जो संबंध है वह संबंध पूरा नहीं होता है, क्योंकि अर्थ साथ नहीं देता शब्द का, इसलिए संबंधाभाव। किस संबंध का अभाव? संयोग संबंधाभाव। तो संबंधाभाव के ऊपर एरो लगा करके लिख सकते हैं संयोग संबंधाभाव। अब सूत्र से हमने इतना समझा, अब आपकी रुचि हो रही है पूरण क्या, प्रदाह क्या, पाटन क्या, शब्द का साथ अर्थ क्यों नहीं देता। अगर रुचि है तो फिर हम इसको देखते हैं। इसको मैं यहाँ नहीं खोलता, दोबारा रिपीटेशन न हो। हाँ, पृष्ठ है आपका 206 नंबर पृष्ठ है, 54वां है। तो आइए इसको, संयोग बोला ना आपने? हाँ, संयोग संबंध शब्द और अर्थ के बीच में नहीं है। धन्यवाद। हाँ, और क्यों नहीं है ना, 3 कारण देते हैं। पुराण, प्रदाह, पाटन के कारण संयोग संबंध नहीं है। कोई बड़ी चर्चा नहीं है, लेकिन फिर भी थोड़ी रोचकता आएगी। पहले समझते हैं इसको। शब्द और अर्थ के बीच संयोग संबंध नहीं बन सकता, क्योंकि जिस श्रोत्र इंद्रिय से शब्द का ग्रहण होता है उसी श्रोत्र इंद्रिय से अर्थ का ग्रहण नहीं होता है। ये एक बड़ा कारण है। पूर्व पाठ को मैं स्मरण कराता हूं। फिर पिछली चर्चा का विषय था, परंतु धूम और अग्नि के बीच संयोग संबंध बनता है, क्योंकि जिस इंद्रिय से धूम गृहीत होता है उसी नेत्रेंद्रिय से धूम अग्नि का भी ज्ञान होता है। तो इस तरह ये एक प्रकरण हमने अध्ययन कर लिया है। अतः धूम और अग्नि के बीच अनुमान प्रमाण का जैसा सुदृढ़ संबंध दिखता है, वैसा संबंध शब्द और अर्थ के बीच में नहीं है। संयोग संबंध तो साथ साथ चलता है, ये पॉइंट महत्वपूर्ण है, इसको आप ध्यान रखिए। संयोग संबंध का मतलब है साथ साथ संबंध चलता है, और यह संबंध अविनाभावी होता है। अविनाभावी, एक को छोड़कर दूसरा नहीं रह सकता। तो एक के बिना दूसरा नहीं रह सकता। उदाहरण अग्नि और उसके उष्ण और शीतादि प्रभाव है। उष्ण प्रभाव अग्नि में तो विद्यमान होता है, लेकिन किसी यांत्रिक शक्ति की मदद से उसके जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स उसको शीत प्रदाह में बदल देते हैं। लेकिन कुछ तो प्रभाव रहेगा। अग्नि जल रही है तो कोई ना कोई प्रभाव रहेगा, शीत कहे, उष्ण कहे, या आदि शब्द से और भी कई तरह के प्रभाव, धूम आदि का प्रभाव, और मशीन आदि चलते हैं, यांत्रिक प्रभाव कुछ भी तो होगा। लेकिन अग्नि अगर है तो अवश्य उसका प्रभाव दिखाई पड़ेगा। तो अग्नि के साथ उसका जो प्रभाव है वो साथ छोड़ करके नहीं जाता। तो ये इसको संयोग संबंध कहते हैं। संयोग संबंध भी कई तरह के हैं। आज अनुराधा जी ने काव्य श्रृंखला में बढ़िया उदाहरण दिया था कि एक पेन एक स्टैंड में रखा है, तो दूसरा पेन अगर रह जाता है तो उस स्थान में दोनों पेन का संयोग संबंध है। ये भी एक प्रकार संयोग संबंध है। और ये जो संयोग संबंध है क्षण कालिक संयोग संबंध है। कहीं दीर्घकालिक संयोग संबंध होता है, कहीं मध्यकालिक संयोग संबंध होता है, और वास्तविक संयोग संबंध जो है जो कभी साथ छोड़ के नहीं जाता है, तो ऐसा संबंध का नाम संयोग संबंध होता है। अविनाभावी, जिसके बिना दूसरा नहीं रह सकता। तो इस समीक्षा के अतिरिक्त अब जितना संयोग संबंध को हमने समझा दिया, उसके बड़े प्रकार भेद हो सकते हैं। इसको समझने के बाद इसी समीक्षा के अतिरिक्त शब्द और अर्थ के बीच संयोग संबंध के निषेध करने के लिए कुछ अन्य उदाहरण सिद्धांत द्वारा प्रस्तुत किए जाते हैं। वही प्रकरण चल रहा है। संयोग संबंध हम मानने के लिए तैयार नहीं है। तो क्यों? ना पूरण के कारण, प्रदाह के कारण, पाटन के कारण। पूरण का अर्थ पूर्ण होना, भर जाना। तो मिठाई या भोजन की बात करते ही, अर्थात मिठाई या भोजन शब्द के उच्चारण करते ही मिठाई या भोजन अनिष्ट अर्थ जिस प्रकार मुख में प्रवेश नहीं करते, भोजन मिठाई या भोजन निष्ठ अर्थ यानी उन अर्थानुसारी हुए पदार्थ जिस प्रकार मुंह में प्रवेश नहीं करते, ये युक्ति है। इस युक्ति में कोई बड़ा बल नहीं है, क्योंकि शब्द उच्चारण करेंगे और उससे गृहीत अर्थ थोड़ी अपने ऑब्जेक्ट को लेके आएगा। लेकिन फिर भी उन्होंने एक प्रकार से इसका समाधान दिया है। हमारे पूर्वाचार्य इसको मान लेते हैं, लेकिन रोचक उदाहरण नहीं है, रोचक तर्क नहीं है। तो जिस तरह शब्द के उच्चारण करते ही
उससे मिठाई और भोजन निष्ठ अर्थ मुंह में प्रवेश नहीं करते, तो उसी प्रकार आपको समझना होगा कि शब्द और अर्थ इन दोनों के बीच में संयोग संबंध नहीं है। तो जिन जिन के पास संयोग संबंध है उनके नाम लेते ही क्या वो पदार्थ आके टकरा जाते हैं। तो इसलिए कई तरह से इस ये उदाहरण रोचक नहीं है, फिर भी चलिए एक तरह का हमने विवाद भी रखा सामने और उनका तर्क भी रखा। चलिए, ये कौन दे रहे हैं? हमारे भाष्यकार दे रहे हैं, सूत्रकार नहीं दे रहे हैं। तो भाष्यकार और सूत्रकार में बड़ा अंतर होता है। अब प्रदाह का भी उदाहरण देते हैं भाष्यकार। प्रदाह का मतलब जलना। अग्नि शब्द के उच्चारण करते ही हमारा मुख अग्नि के दाह से नहीं जलता, क्योंकि शब्द और अर्थ के बीच में संयोग संबंध नहीं होता है। तो जिनके बीच संयोग संबंध होता है उनका तत्काल ज्ञान होता है। तो बस प्रदाह कहते ही जिस मुंह से आपने शब्द का उच्चारण किया वो मुंह जल जाना चाहिए। ये भी कोई रोचक बात थोड़ी। हम अग्नि की बात करते हैं, धूम की बात करते हैं, क्या अग्नि कहते ही धूम कहते ही अग्नि हमें दिखाई थोड़ी पड़ता है, लेकिन है कुछ उन्होंने अपने पक्ष रखा। तो ये रोचक तर्क नहीं है। आइए पाटन शब्द का बात करते हैं। पाटन यानी काट डालना। तलवार का नाम लेते ही हमारी जीवा तलवार की धार से नहीं कटती, क्योंकि शब्द और अर्थ के बीच में संयोग संबंध नहीं होता है। तो इस तरह भाष्यकार ने तर्क दिया और फिर सबने इसकी मरम्मती की, लिपाई पुताई की, लेकिन किसी ने टिप्पणी नहीं उठाई। तो इस तरह टिप्पणी भी होनी चाहिए। तो इसमें बड़ा श्रम नहीं किया गया, भाष्यकार ने कोई बड़ी बात नहीं कही। और पूर्ण पाटन प्रदाहानुपलब्धेश्च संबंधाभाव, इसको भिन्न अर्थ से हमें सूत्रकार के अभिप्राय को और कुछ रखना चाहिए था, जिससे उनका बचाव हो जाता। तो पूर्ण प्रदाह पाटन शब्द के उच्चारण करते ही जिस तरह अर्थ उस शब्द के साथ नहीं देते, यानी अर्थ शब्द से संबंधित, अर्थ से संबंधित पदार्थों को वहां उपलब्ध नहीं कराते, तो उससे आप अनुमान लगाए दोनों के बीच में संबंधाभाव, संयोग संबंध का अभाव है। जैसा भी है इसको ग्रहण करते हैं, ये भी कोई रोचक नहीं है। आइए 55 नंबर सूत्र चलते हैं। 2:1:55 सूत्र में क्या कहा? शब्दार्थ व्यवस्थानाद प्रतिषेधः, शब्दार्थ व्यवस्थानाद प्रतिषेधः, शब्दार्थ व्यवस्थानात् अप्रतिषेधः। शब्दार्थ, शब्द और अर्थ बीच, इन दोनों के बीच व्यवस्थान संबंध है, एक व्यवस्थित संबंध दिखाई पड़ता है। शब्दार्थ शब्दश्च अर्थश्च शब्दार्थौ तयोः शब्दार्थयोः व्यवस्थानात् व्यवस्थान संबंधात् अप्रतिषेधः। फिर हमारे पूर्व पक्षी कहते हैं कि नहीं नहीं, आपने जो तर्क दिया पूर्ण प्रदाह पाटन, हम उससे उसको मानने के लिए तैयार नहीं है। अप्रतिषेधः, संयोग संबंध अप्रतिषेध है, यानी कभी भी निराकरण नहीं किया जा सकता, क्योंकि शब्द और अर्थ के बीच में एक विशेष घनिष्ठ संबंध दिखाई पड़ता है। कैसा संबंध? हम देखते हैं, यहाँ उदाहरण देते हैं। राम कहते ही राजा दशरथ जी के बेटे का स्मरण हो आता है। जब राम शब्द कोई कहता है, शब्द उच्चारण किया, तो दशरथ जी के बेटे का स्मरण हो आया। अगर दशरथ जी के बेटे का स्मरण नहीं हुआ तो नजदीक जो राम है उसका भी स्मरण होगा। श्यामलाल जी के सुपुत्र याद आ जाते हैं। तो इस तरह का शब्द के उच्चारण करते ही अर्थ का एक बढ़िया संबंध हमारे सामने ध्वनित होने लगता है। उसी तरह गौ कहते ही घोड़े भैंसों से भिन्न, 4 पैरों वाला, गल कंबल से युक्त, 2 सींगों वाला जानवर हमें स्मरण हो आता है। तो इसलिए शब्द एक विशेष शब्द, एक निर्दिष्ट शब्द एक निर्दिष्ट अर्थ को ध्वनित करता है। ये संबंध तो आप मानेंगे या नहीं? ना, मानेंगे। अतः एक निर्दिष्ट शब्द एक निर्दिष्ट अर्थ के साथ संबंध स्थापित कर अपने संयोग संबंध को सिद्ध करता है, क्योंकि अर्थ भी उसी के साथ जुड़ा हुआ होता है। जब शब्द उच्चारण करें, वो व्यक्ति आके, वो वस्तु आके हमारी स्मृति में टकराती है, तब फिर हमें ज्ञान होता है। तो इसलिए संयोग संबंध तो मानना पड़ेगा। अप्रतिषेध, इसका प्रतिषेध नहीं कर सकते। इस तरह शब्द और अर्थ के बीच में निर्दिष्ट
शब्द उच्चारण करते ही निर्दिष्ट अर्थ के अवबोधन होने से दोनों के बीच में एक संबंध तो है, और वह संबंध संयोग संबंध हम मानते हैं। तो इसलिए ऐसा जो आपने कहा था कि दोनों के बीच में संयोग संबंध नहीं हो सकता, इस तर्क को हम मानते नहीं है। ऐसा कथन आपका निरर्थक है। इस तरह हमने इसका अध्ययन किया 55वें सूत्र में। अब छठे सूत्र पे चलते हैं। छठे सूत्र पे क्या कहते हैं, देखिए, न सामयिकत्वात् शब्दार्थ संप्रत्ययस्य, न सामयिकत्वात् शब्दार्थ संप्रत्ययस्य। अब न सामयिकत्वात् ये है, संप्रत्यय के ऊपर एरो लगा के लिख दीजिए ज्ञान। तो सामयिक होने से, न को अभी हटा देते हैं, सामयिक होने से समय समय पर शब्द हम बदलते हैं और उसका अर्थ भी भिन्न रूप से रखते हैं। एक समय था जो हिंदुओं का जब शब्द अंग्रेजों ने डिक्शनरी में स्थान दिया था, तो भीरू, कापुरुष, गंदे आदमी, इस तरह उनके डिक्शनरी में हिंदू शब्द का उल्लेख था। फिर समय बदला, उन पे दबाव डाला गया, तो उन्होंने उसको हटा करके एक जाति विशेष, एक सभ्य शिक्षित जाति, आर्य जाति विशेष का उल्लेख उन्होंने किया। तो उसी तरह सामयिकत्वात्, समय समय पर शब्द बदलता है। लोग बैठ करके इस शब्द का ये अर्थ ग्रहण करना, इस शब्द का ये अर्थ ग्रहण करना, इस तरह सामयिकत्वात्, समय समय पर शब्द के अर्थ बदलने के कारण शब्दार्थ संप्रत्यय से, शब्दार्थ का ज्ञान जो है संप्रत्यय है, तो उसका निर्धारण होता है। तो इसीलिए इसी शब्द का यही अर्थ है और संबंध संयोग संबंध जन्य अर्थ है, इस तरह का ना ये निरर्थक है। तो इस तरह भाष्यकार कहते हैं, लेकिन इस तरह सूत्रकार कहते हैं। भाष्यकार इसका बढ़िया अर्थ आपके सामने रखते हैं, इसका भी अध्ययन करते हैं। अब सूत्र समझ में आ गया होगा। एक बार फिर सूत्र को देखिए, सामयिक, समय समय पर परिवर्तन होने के कारण शब्द में, अर्थ में। सूत्र के शुरू में आप ये बता दिया करो कि ये शंका है और ये समाधान है। हाँ, ये लिखा देखिए, समाधान है। समाधान है, अब जो आप कह रहे हैं ना वो समाधान है। हाँ, तो इस तरह समाधान में सब मैं लिखता हूं। तो अब आपको सीट के साथ कंपेयर करना पड़ेगा। आचार्य जी, हाँ एक जी, उदाहरण है, ये शब्द जो बदलते, जैसे घृणा शब्द है, पहले ये घृणा शब्द दया के अर्थ में होता था, और घृणा शब्द है ना, घृणा, बिल्कुल, पहले इसका प्रयोग दया शब्द के लिए होता था, दया के अर्थ में। अब इसको घृणा नफरत के लिए प्रयोग में होता है, तो समय के अनुसार ये बदल गया। क्या बढ़िया है, आपने भाष्यकार का पक्ष लिया। भाष्यकार खुश हो जाते अगर होते। और सूत्रकार का भी आपने सहयोग किया, ठीक है। तो बढ़िया, सूत्रकार को पता था कि समय के अनुसार, केवल समय नहीं है, सामयिकादि अगर लिखते और बढ़िया होता। समय के अनुसार, आदि से, परिस्थिति के अनुसार, प्रांत के अनुसार, भाषा के अनुसार शब्दों में बड़ा बदलाव होता है। तो सामयिकत्वात् शब्दार्थ, शब्द और अर्थ इन दोनों का संप्रत्यय होता है, ज्ञान होता है। तो इस कारण से हम नहीं मान सकते कि शब्द और अर्थ के बीच में संयोग संबंध है। इस तरह इसका समाधान किया गया है। तो आइए भाष्यकार के कुछ विचार देखते हैं। पहले सूत्र समझते हैं। आपका कथन हम मानते हैं कि एक निर्दिष्ट शब्द से एक निर्दिष्ट अर्थ का ज्ञान होता है और शब्द तथा अर्थ के बीच में एक घनिष्ठ संबंध है, परंतु यह संबंध संयोग संबंध नहीं है। और वह तो वह संबंध संयोग संबंध नहीं है, वो तो संकेतितार्थ संबंध है, अर्थों को संकेतित करने वाला है। लेकिन इस अर्थ से यही, इस शब्द से यही अर्थ ही संकेतित होगा, तो इसका निर्णय कौन करता है, प्रश्न उठा। देखिए, ये हमारे महाभाष्य की पंक्ति है, असमात् शब्दात् अयम अर्थ बोधव्यः इति स्वरिच्छा संकेतः वृद्ध व्यवहार कृत संकेतः। मुझे संदर्भ नहीं मिला, नहीं तो लिख देता। ये बड़ी प्रसिद्ध पंक्ति है। अस्मात् शब्दात्, इस शब्द से,
अयम अर्थ, यही अर्थ ही आपको लेना चाहिए। इति ईश्वरेच्छा संकेत। पहले ईश्वर जो पुण्यात्मा लोग होते थे उनके हृदय में ऐसी भावना उत्पन्न कराई, तो ईश्वर की इच्छा से, प्रेरणा से ये संकेत उन्हें प्राप्त हुआ, उन्होंने उसको प्रकाशित किया, परिप्रकाशित किया। फिर समय बदला, वृद्ध व्यवहार कृतः संकेत। फिर वृद्ध यानी शिष्ट पुरुष और विद्वान पुरुष बैठ करके इस शब्द को उच्चारण करने में कठिन होता है, इस शब्द का उच्चारण करना थोड़ा सभी के लिए सुकर नहीं होता है, तो इसलिए बैठ करके इसका निर्णय करते हैं। महाभाष्य जो व्याकरण की है उसमें बताया गया है कि व्यक्तियों के नाम कैसे रखना है। जितना सरल नाम होगा, 2 अक्षर और 3 अक्षर में नाम होना चाहिए। 4 अक्षर अगर हो तो जैसे बड़ा सरल शब्द हो तो ऐसा 4 अक्षर चल जाएगा। अनुराधा के 4 अक्षर वाले नाम तो चल जाएंगे, लेकिन मेरा नाम नहीं चलेगा, देव कृष्ण, ये बड़ा कठिन होता है। तो ठीक पास कर दिया आपने। हाँ, तो इसलिए उन्होंने कहा 2 अक्षर का नाम रखें, नहीं तो 3 अक्षर का नाम रखें, और अल्प प्राण वर्ण का शब्द हो, लकार नकार आदि सरल शब्दों का प्रयोग हो, महाप्राण यानी वर्ग के द्वितीय वर्ण चतुर्थ वर्ण का प्रयोग न हो। तो इस तरह बड़े इसमें परिवर्तन किए गए हैं, लेकिन लोग पढ़ते नहीं है। तो आज मुटू बुटू सुटू पिटू पिंटू क्या क्या नाम रखते हैं। ओम आचार्य जी, हाँ जी, स्त्री और पुरुष के नाम में कोई भेद होता है? उसका नाम 2 में हो, उसका नाम 3 में हो, ऐसा कुछ है? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। स्त्री पुरुष नाम में भेद नहीं है, लेकिन आपको ध्यान रखना होगा, नदी नाम च नखी नाम च, स्त्री उसमें है, मनुस्मृति में नदी के नाम से किसी महिला का नाम नामित न करें, नखी नाम नखधारी किसी प्राणी के नाम से नामित न करें, किसी चिड़िया के नाम से नामित न करें। तो इन सब के पीछे तर्क है कि ईश्वर के जो विशेष नाम है उन्हीं नामों से नामित करें, ताकि आपको नाम उच्चारण करते ही स्मरण हो आए। जी जी जी। तो इस तरह बड़े तर्क दिए गए थे, लेकिन लोग पढ़ते नहीं है। तो जैसा भी हो, इंटरनेट में जो मिल जाता है। हाँ, मनुस्मृति में कैसे नाम रखा जाए, बच्चे का नामकरण एक प्रकरण आता है, उसमें बड़ी चर्चा हुई है। उसमें ये भी है, आजकल तो बढ़िया नाम रख रहे हैं सब। 3 अक्षर का हो और लड़कियों का 2 या 4 का। हाँ, कुछ अनुराधा जी कर रही हैं। उसमें ये भी है आचार्य जी कि लड़कियों का नाम 3 का हो 5 का ऐसे, और लड़कों का जो 3 का हो, मतलब लड़कों का 2 या 4 का ऐसे। नहीं, ऐसा नहीं, ऐसा नहीं है। वो लड़के लड़की में कोई भेद नहीं है। उन्होंने केवल इतना संकेत किया कि 2 अक्षर वाले नाम रखो संतान का, या 3 अक्षर वाले रखो। अगर धोखे से 4 अक्षर वाले रख लेते हैं तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि वो ज्यादा से ज्यादा अल्प प्राण वर्ण का हो, यानी वर्ग का प्रथम वर्ण, वर्ग का मध्यम वर्ण यानी तृतीय वर्ण, और पंचम वर्ण, ये क ग और ग। तो ऐसे शब्दों का वहां उल्लेख होना चाहिए। लेकिन पंजाबियों ने तो बिगाड़ दिया है, नाम रखता है सविता नाम, और सविता पुल्लिंगवाची शब्द है, इनको ध्यान ही नहीं है महिला का नाम सविता भी है। पंजाबियों ने, क्योंकि उन्होंने संस्कृत पढ़ना छोड़ दिया ना, अब रखते हैं रमेश, रमेश रावल। रमेश तो पुल्लिंग शब्द है ना। अब हमें भी भ्रांति होती है, अरे रमेश कहा तो पुरुष होना चाहिए। तो इस तरह कल हम एक विज्ञापन बना रहे थे, ओमनाथ विमली। हमारा एक सेमिनार होगा 11 सितंबर को, तो ओमनाथ विमली हमारा कंप्यूटर ऑपरेटर कह रहा है, यार विमली कह रहे हो तो इसका मतलब वो महिला, पुरुष फोटो क्यों दे रहे हो धोखे से। तो मैंने कहा तो नाम अच्छा भी रख लेंगे तब भी उसे ऐसा बिगाड़ेंगे। मेरे एक फ्रेंड का नाम स्वतंत्र है, लेकिन उसे स्वतंत्र। हाँ, वो क्या है, संस्कृत भाषा का थोड़ा दुरुपयोग हुआ, अभ्यास नहीं। वो आधा अक्षर शुरू का भी नहीं बोल पाते तो स्वतंत्र हो जाता है, स्वतंत्र हो जाता है। वो तो पुत्र से भी पुत्र बोलते हैं, पुत्र। नहीं, इसमें कोई हानि नहीं, ये तो प्रांतीय, हमने अध्ययन किया इसी न्याय दर्शन में।
जो प्रांत में प्रचलित शब्द है, उच्चारण प्रक्रिया है, उसमें कोई त्रुटि नहीं है, वो तो चलने दीजिए। लेकिन जो ग्रामेटिकल दृष्टि से होना चाहिए, विजय वर्मा, अब बड़ा संदेह होता है हमारी व्यवस्थापिका, ये विजय कहाँ, तो विजया होनी चाहिए ना, तो इस नाम ही बता देगा पुरुष या स्त्री, ये ज्ञान थोड़ा कम हो आचार्य गया। जी मेरा नाम भी ऐसा ही है, हाँ पुरुष और स्त्री दोनों में चल रहा है। हाँ, तो ये इस तरह नहीं, वेद कुमारी आपके नाम है ना, कुमारी भी तो संयुक्त है। हाँ जी, मेरा नाम वेद कुमारी है। हाँ, तो ये एक शब्द और जोड़ देना होता है। वेद कुमारी तो स्त्री हो गया ना, फिर वेद प्रकाश हो जाएगा जेंट्स का नाम। एक नाम सुनाता हूँ, हम जब पढ़ते थे, एक व्यक्ति का नाम था सच्चिदानंद, हाँ, जगन्नाथ राम राजेश्वर मिश्र। बड़ा लंबा नाम था, सच्चिदानंद जगन्नाथ राम राजेश्वर मिश्र। तो कहीं भी उसको लिखना होता होगा, इतना लंबा नाम वो लिखेगा। वो पूरा नहीं लिखता था, सब शॉर्ट फॉर्म में लिखता था। हाँ। तो हम लोग उसके साथ मजाक करते थे कि ये आपका पहला नाम बाप का है, दूसरा दूसरी माता का है, तीसरी दादा का है, दादी का है। तो उसने कहा हाँ बिल्कुल यही है, सबने एक एक नाम दिया, सबको मिला दिया। तो इस तरह नाम प्राचीन भारत में चलते हैं, और दक्षिण भारत में ऐसे लंबे नाम होते हैं। दक्षिण भारत में होते हैं लंबे लंबे नाम। हाँ, दक्षिण भारत में ये परंपरा वहां प्रचलित है। चलिए, कुछ तो हमने स्वाध्याय किया, आगे देखते हैं। तो इसका अर्थ भी यही है, इस शब्द से यह अर्थ समझना चाहिए, ईश्वर की ये प्रेरणा के अनुसार शिष्ट बुद्ध पुरुषों के व्यवहार द्वारा गृहीत होता है। तो इस तरह आज की जो सीट है इतनी तैयार की, मैंने कहा कि विषय गंभीर होगा, अगले में थोड़ा गंभीर विषय आएगा, क्योंकि जाति की चर्चा होगी, उसमें कई उदाहरण आएंगे। सूर्य के उदय होने पर हमें हवन करना चाहिए, उदिते हो तब मीमांसा की बात आएगी, कब कब हवन करना चाहिए और कब हवन नहीं करना चाहिए, ये कुछ चर्चाएं होगी। मैंने कहा ये चर्चा लंबी होगी तो थोड़ा शॉर्ट कर दिया। आइए कुछ आध्यात्मिक विचारों में चलते हैं, लेकिन अभी तक का पाठ आप स्मरण करें कि शब्द प्रमाण जो है वो संयोग अर्थ के साथ संयोग संबंध से नहीं रहता, और वो जो शब्द जो अर्थ को व्यक्त करता वो समय समय पर विद्वानों द्वारा गृहीत अर्थ होता है। और विद्वान अगर शिष्ट पुरुष हैं, 5 कैटेगरी के जो होते हैं वृद्ध व्यक्ति, जिनको आर्ष कहते हैं, तो उसी स्तर के हैं, तो उनके सभी प्रमाण ग्राह्य है। और अगर उससे भिन्न स्तर के व्यक्ति हैं तो वो सब विचारणीय होते हैं। इस तरह का प्रकरण है। तो आज का लेसन पूरा हो गया। हाँ, आज का जो लेसन है 3 सूत्र लिया था आपके लिए, तो ये आपका आचार्य जी, आपने देखा कि उदयवीर में 1 नंबर का फर्क कहाँ आ रहा है, कहाँ से फर्क होना शुरू है? हाँ, मुझे विस्मरण हुआ, मैं देखा नहीं, देख के बताऊंगा मेरे पे। एंड कहाँ पहुंचेगा? एंड क्या सेम सूत्र पर हो रहा है या क्या ऐसे हो रहा है, ये देखिए जरा। हाँ बिल्कुल, अवश्य। आचार्य जी आपने मेरा वाला भेजे भी नहीं है वो। हाँ, मेरे पास आ गया है, मैं भेजूंगा, आज भेज देता हूँ आपको। जी ठीक है। हाँ, मैंने चौधरी साहब को भी भेज दिया, उन्होंने मांगी थी, अवश्य भेजता। अब आज का जो थोड़ा मुझे पता था विषय में इतनी रोचकता नहीं है, तो कुछ इसमें और हमें मन को प्रसन्न करने के लिए अध्ययन करना चाहिए। तो इसको पढ़ते हैं। केनोपनिषद के 3रे मंत्र तक हमने स्वाध्याय कर लिया है, तो कुल 15 इस तरह मंत्र स्मरणीय है केनोपनिषद के। आते हैं 4th मंत्र पे चलते हैं। यद वाचा नभ्युदितम। आचार्य जी एक से ही तो लग रहे हैं सभी कुछ। हाँ, सब ऐसे लगते हैं, लेकिन जब आप स्वाध्याय करेंगे थोड़ा भिन्नता थोड़ी सी उसमें दिखाई। 3 बार तो सुन रही मैं, तीनों में सेम मीनिंग आ रहा है। हाँ, अब 4th में थोड़ा भिन्न आएगा। अभी ये 3-4 एक जैसे आएंगे अभी 4th से। ठीक है, थैंक यू। ओम यद वाचा नभ्युदितम येन वागभ्युद्यते, यद वाचा नभ्युदितम येन वागभ्युद्यते, तदेव ब्रह्मत्वं विद्धि नेदं यदिदमुपासते। यद वाचा नभ्युदितम येन वागभ्युद्यते,
तदेव ब्रह्मत्वं विद्धि नेदं यदिदमुपासते। यद वाचा अनभ्युदितम, वाचा यानी वाणी के द्वारा, यत ब्रह्म यत तत्वम, तो जो ब्रह्म तत्व वाणी के द्वारा अनभ्युदित है, अभिउदित यानी परिप्रकाशित और अनभ्युदित अपरिप्रकाशित है, यानी हमारी वाणी जिस महत्वपूर्ण ब्रह्म तत्व का प्रतिपादन करने में समर्थ नहीं होती है और वाणी के द्वारा परिप्रकाशित ब्रह्म तत्व को भलीभांति नहीं किया जा सकता। वाणी जो है हमारे प्रयत्न से, हमारे पुरुषार्थ से थोड़ी परिशुद्ध होती है, लेकिन वास्तविक जो रहस्य है वो अनुभव में ही आता है। तो वाणी अनभ्युदित होती है, यानी वाणी, उस वाणी के द्वारा वो ब्रह्म तत्व अपरिप्रकाशित ही दिखाई पड़ता है। क्यों? ये न वाक् अभ्युद्यते, ये न वाक् अभिउद्यते। तो यानी जिस ब्रह्म तत्व की मदद से, जिस ब्रह्म तत्व के कारण वाणी जो है अभिउद्यते, वाणी जो है सक्रिय बनती है। क्योंकि जो वाणी अपने मूल कारण के रहते ही सक्रिय बनी होती है, तो उस वाणी से मूल कारण का कैसे वर्णन किया जा सके। रोटी अगर बन के तैयार हुई तो एक कार्य हुआ, लेकिन रोटी कभी नहीं कह पाएगी कि इन इन परमाणुओं से मेरा निर्माण हुआ है। हजारों परमाणु उसमें लगे हुए हैं, अरबों परमाणु लगे हुए हैं, और परमाणु अदृश्य होते हैं, उनके स्वरूप होता नहीं। और जब वो दिखाई पड़ते हैं, अभी हमने अध्ययन किया था, तो एक अवयवी के रूप में दिखाई पड़ता है, परमाणु तो दिखते ही नहीं है। तो उस परमाणु का वर्णन रोटी नहीं कर सकती। तो यही इनका कहना है कि ये ना, जिसकी प्रेरणा से ये वाणी ही सक्रिय बनी रहती है, तो उस सक्रिय बनने वाली वाणी भले ही शिष्ट हो जाए, भले ही सदाचार से युक्त हो जाए, तो उससे उस ब्रह्म का प्रतिपादन नहीं किया जा सकता। अगर प्रतिपादन करने का प्रयत्न भी किया जाता, थोड़ा सा उस ब्रह्म का ही कथन होता, थोड़ा सा ही ब्रह्म का ही परिचय प्रस्तुत करता। लेकिन ब्रह्म इतना व्यापक है, इतना विशाल है, तो उसका कभी भी प्रतिपादन नहीं हो सकता, इस वाणी के द्वारा प्रतिपादन नहीं किया जा सकता। तो इसलिए तदेव, उस हेतु से ब्रह्मत्वम विद्धि, उस हेतु से तुम उसको ब्रह्म मानो। किसको मानो? विद्धि यानी जानो। तुम विद्ध धातु से बनता है, उसी को ही तुम ब्रह्म जानो। किसको ब्रह्म जानो? ना जिसकी प्रेरणा से वाणी सक्रियता को प्राप्त होती है, वाणी को व्यक्त होने की सारी व्यवस्था जिसने बनाई है, तो उसे ही तुम ब्रह्म मानो। और आत्मा इस वाणी को व्यक्त ही नहीं कर पाती है। तो भली भांति समझना, आत्मा केवल क्या करती है? दो काम करना है, एक तो इच्छा और एक प्रयत्न। तो इच्छा प्रयत्न उसके अंदर उत्पन्न होती है, आत्मा के अंदर, और सारा सिस्टम जो है उसको सपोर्ट करता है। तो इसीलिए इस सिस्टम को बना करके आत्मा को सक्रिय बनाने वाला जो है वही ब्रह्म है, उसको तुम जानो। न इदम यद इदम उपासते, न इदम जो यह ब्रह्म नहीं है, यद इदम उपासते, आज तक तुम उसी वाणी से जिसकी उपासना कर रहे हो वो ब्रह्म नहीं है। अब बोलिए वाणी से क्या उपासना करते हैं हम लोग? बजा साहब, वाणी से क्या उपासना करते हैं? उच्चारण करते हैं, सत श्री अकाल। सरदार लोग बड़ी खुशी से सत श्री अकाल वाणी से उच्चारण करके कहते हैं हमने ईश्वर का नाम ले लिया। हाँ, वो माला भी फेरते हैं, एक छोटी सी माला, मुझे भी एक सरदार मित्र है मेरा, उसने भेंट की थी। हाँ, मैंने इसको गिना, 54 माला उसमें लगे हुए थे। तो बस, तो यानी उससे पता लगा, मैंने तो इतना परिचय पूछा नहीं, कभी पूछूंगा, मित्र जो मेरे हैं। तो उन्होंने कहा कि आप ये माला भी आपको भेंट करता हूँ, तो वो भी माला फेरते हैं। तो तात्पर्य ये हुआ कि वाणी से जो सत श्री अकाल का उच्चारण करते हैं, हम लोग क्या करते हैं? ओम ओम उच्चारण करते हैं, हरि ओम कहीं कहीं उच्चारण होता है, राम राम उच्चारण होता है, और क्या क्या है? राधे राधे श्याम मिला दे भैया। इस तरह बहुत से लोग इसमें जीवन जीते हैं।
तो इस तरह वाणी से जिस ब्रह्म की तुम उपासना करते हो वह ब्रह्म नहीं है। तो तात्पर्य क्या है, ये सारा जो हमारा प्रयत्न है, ये प्रयत्न प्रथम स्तर का प्रयत्न है, केवल रुचि ब्रह्म के प्रति जगाना। ऐसा नहीं है कि ये निरर्थक है, ये प्रथम स्तर का प्रयत्न है। और इतना करके तुम अगर सांस ले लेते हो और प्रसन्नता प्राप्त करते हो तो तुम्हारी यात्रा यहीं खत्म हो जाती है। आध्यात्मिक यात्रा शुरुआत होती है यहाँ से, नाम स्मरण से। तो इसलिए कभी भी प्रसन्नता प्राप्त नहीं करनी उच्चारण करके। हमने मेडिटेशन किया, कुछ मंत्रों का पाठ किया, आंख बंद किया और बड़ी प्रसन्नता हो गई, आज का काम हो गया, लेकिन ये नहीं। और अधिक उसको जानने का, अनुभव करने का आपको समय देना होगा और चिंतन करने का अवसर आपको निकालना होगा और उस रहस्यों से जुड़ना होगा। अगर ये नहीं हुआ तो बस ये क्लरिकल काम हुआ और वकील का काम हुआ। एक बढ़िया कथा याद आती है, सुना लेता हूँ। एक वकील मित्र था और एक पंडित मित्र थे, तो दोनों के बीच बढ़िया संबंध था। किसी कारण से पंडित आया था शहर, तो वकील ने कहा मेरे यहाँ रुकना। तो रात में दोनों हंसी मजाक करके सोए और फिर देखा कि अरे कोई बड़बड़ा रहा है। तो वकील की नींद जब खुली, पंडित नहा धो करके पूजा पाठ कर रहा है, मंत्र बोल रहा है। तो अब वकील कहता है तूने धोखे से इतने मंत्रों का पाठ किया, मेरे से पूछ लेते, बड़े दिनों से तुम तंग में हो। तो पंडित ने कहा कैसा पाठ करना चाहिए। जब पूजा पाठ खत्म हुआ, दोनों के बीच में संवाद, ना पाठ तो वही करना चाहिए जो पाठ कल किया था, आज भी तो वही कर रहे हो ना, बस ये आत्मदा बलदा डिट्टो बस कर लो, भगवान समझ लेंगे। फिर आगे अगला क्या करते हो, अग्ने न यशुपथा, बस अग्ने न यशुपथा डिट्टो। तो इसी तरह करके तुम अगर पाठ करते, इतना समय खराब नहीं होता, मेरी भी नींद खराब नहीं होती, तुम बेवकूफ हो, पंडित लोग हो। तो बस इसी तरह हम अगर थोड़ी सी मंत्र उच्चारण करके थोड़ा सा प्रयत्न करके अगर शांत हो जाते हैं तो ये यथार्थ नहीं है, ये हमें प्रेरित कर रहा है। और अधिक तो ये कह देंगे जो हमने कल किया था पाठ वही है आज भी। क्योंकि ईश्वर तो सब समझते हैं, उनको तो मंत्र याद ही है। तो डिट्टो कह के काम एक दिन करके ना रिकॉर्ड, एक दिन कर देंगे, फिर अगले दिन कहेंगे बस जो कल किया था वही है आज भी पाठ। प्रभु आप तो सब समझते हो ना प्रभु, आज समय नहीं है, अब जो कल का पाठ है वही है, फिर अगले दिन कह देंगे जो कल था वही था। ये मजेदार। प्रभु आप तो समझ रहे हो, आपने एक बार तो सुन लिया, हमें एक बार में चीज याद हो जाती है, आपको नहीं याद होती। हमें एक बार मेरे आचार्य जी का लेसन याद करके मैं कविता लिख लेती हूँ, तो प्रभु को रोज रोज के मंत्र याद नहीं होते, एक बार ही बोल दिए बहुत है। अब इसी तरह एक और भी रोचक संवाद है। तो किसी व्यक्ति ने कहा कि ईश्वर मेरे पीछे क्यों पड़ा हुआ है, मेरी नींद क्यों खराब करता है। और सुबह ही ईश्वर चाहता है मैं उठूं, मैं आराम से न सोऊं, ना धो के उसका भजन कीर्तन करूं। ये बिल्कुल नाइंसाफी है, ईश्वर मेरे साथ कर रहा है। और मैं शादी न करूं, मैं काम कुंठा से जीऊं, ईश्वर को बड़ी खुशी होती है। तो इसलिए ये ईश्वर मेरा मित्र नहीं, दुश्मन है। दुश्मन है। और हमारे तो कहेंगे, कहते हैं जी वेदों में क्या है सारा, ईश्वर खुद कह रहे मेरी स्तुति करो, मेरी उपासना करो। कहते कोई व्यक्ति आकर आपसे कहे ना कि मेरी स्तुति उपासना करो, तो कहोगे तू हमसे बात मत कर, तेरी स्तुति प्रार्थना हम क्यों करें। ईश्वर कह रहा है सारे वेदों में कि मेरी स्तुति प्रार्थना उपासना करो। चलिए, इसका तात्पर्य यही है कि जैसे जैसे हम ईश्वर के नजदीक जाएंगे, अधिकाधिक ईश्वर का स्मरण करेंगे, हमारा जो सत्व है, सत्व यानी बुद्धि, तो सत्व शुद्धि हो जाएगी, यानी बुद्धि परिशुद्ध होती जाएगी। क्योंकि ईश्वर न्यायकारी है, आनंद स्वरूप है, सर्वज्ञ है। तो उन गुणों का स्मरण करते ही हमारे अंदर धीरे धीरे ईश्वर के प्रति श्रद्धा बढ़ जाएगी। और जैसी जैसी श्रद्धा बढ़ेगी, थोड़ी हम जो दिनचर्या हमारी है वो व्यवस्थित होगी और हमारी बुद्धि अधिक ईश्वर की प्रेरणा से सक्रिय हो जाएगी। और ईश्वर की जो प्रेरणा आती है हमारे कल्याण के लिए, तो उससे हम प्रभावित होंगे और जीवन में अच्छे काम करेंगे। फिर ईश्वर का अनुभव धीरे धीरे होने लगेगा। यही इसके पीछे तर्क है। आइए इसको समझते हैं, इसमें क्या कहा। परंतु एक बात है आचार्य जी,
आजकल जितने भी ये घोषक या जो भी कहे गुरु बने फिरते हैं, टीवी पे आते हैं, वो कहते हैं हमारी उपासना करो, मैं ही सब कुछ हूँ, मैं ही सब कुछ हूँ। निर्मल बाबा। हाँ, मैंने एक से बात ऐसे ही कह दी कि भगवान के अलावा और कोई कुछ नहीं है, भगवान भी नहीं, ईश्वर के ये 5 काम है। वो मेरे से तो लड़ पड़ी, कहती आपको तो बिल्कुल अक्ल नहीं है। मैंने कहा जान छुट्टी। तो बस नहीं, वो लोग नहीं सुनते हैं, वो लोग नहीं सुनते। उनका इतनी आस्था, जो उनके, वो कहते हैं आस्था और श्रद्धा की बात है हमारी। और हाँ। आस्था श्रद्धा के तो मूर्ति में भगवान आ जाते हैं, पत्थर में भी। उनसे आप बहस बिल्कुल नहीं कर सकते। बिल्कुल अनुराधा जी, आपने ठीक कहा। उसने भी यही शब्द कहा कि मेरी आस्था को क्यों खराब करती हो। हाँ, तो उनको आप बहस नहीं कर सकते उनसे, क्योंकि स्वामी दयानंद जी ने कहा है सत्याग्रह प्रकाश में, जो ऐसे लोग हैं। तो उन्होंने पूछा, किसी ने प्रश्न किया, अब क्या करें उनका? उन्होंने बोला उनकी उपेक्षा करो। आप भी सुपात्र को दान दो ना विद्या का। कुपात्र को गुड विद्या का गुड दान देने दोगे तो आपका ही ज्ञान खराब होगा। जी, आज बहुत भी अच्छा। हमने पढ़ा था गीता में। अब आचार्य जी हमें ज्ञान दे रहे हैं तो हम सुन रहे हैं ना, समझ रहे हैं बात को। तो लेकिन तृतीय कुपात्र को अध्याय दान देने में बैठेंगे तो वो इन्हीं का मजाक उड़ाने बैठ जाएगा। उसको क्या फायदा देने का ज्ञान? गीता कुपात्र को के दान नहीं देना चाहिए ज्ञान, तृतीय ज्ञान अध्याय भी में और एक दान भी। श्लोक आता है, गीता के तृतीय अध्याय में, इसको देख हाँ। लेना, 18 से 25 के बीच में। न बुद्धि भेदम जनयत अज्ञानम कर्म संगीनाम, आज हमने पढ़ा है। तो कर्म संगी जो व्यक्ति है, अज्ञ जो व्यक्ति है, जिन्होंने शास्त्रों को नहीं पढ़ा, केवल सुना, इधर उधर से सुना। हम तो 3 स्टार सेटअप में चलते हैं ना। एक तो आचार्य जी से सुनते हैं, जिन्होंने शास्त्रों को पहले पढ़ा है। दूसरा, प्रमाण भी हमारे सामने होता है। और तीसरा, हम मनन चिंतन उस पे करते हैं, फिर निष्कर्ष निकालते हैं। तो अब कहा कि जो अज्ञ व्यक्ति है, जो जानता नहीं, बहस करता, तो न बुद्धि भेदम जनयत अज्ञानम कर्म संज्ञा, उनकी बुद्धि में भेद उत्पन्न मत करें, क्योंकि वो लोग रुष्ट होंगे तो आपको समस्या हो सकती है, आपकी जान भी जा सकती है। तो गीता में निषेध किया। फिर क्या कहा? योषयत सर्व कर्माणि, समस्त कर्मों को अब रुचि पूर्वक करो, जो न्यायोचित कर्म है। और विद्वान युक्त समाचरण, धीरे धीरे ज्ञानी बनो। और जो शायद, और उनको प्रभावित करो अपने आचरणों से, और अपने इस तरह जो आपके ज्ञान है उसके प्रचार प्रसार से उनको प्रभावित करो। वो जब प्रभावित होकर आपकी ओर आएंगे तब उनमें बदलाव हो जाएगा। और ऐसे आप उनको बोलेंगे, और योग्य व्यक्ति है तो बदल जाएगा, अयोग्य व्यक्ति है तो लड़ पड़ेगा। तो ये कुछ तर्क है। चलिए केनोपनिषद पे चलते हैं। तो इसमें हमारे लिए बड़ा संदेश मिला। हम जो थोड़ा मंत्र पाठ करके, स्तुति पाठ करके उपासना को वहीं समाप्त करते हैं, हमें और थोड़ा श्रम करना चाहिए। जैसे जैसे प्रौढ़ आयु आ जाए, आपके पास समय अधिक हो, तो थोड़ा इसमें और श्रम करें। क्योंकि कितना, 2 घटी यानी 48 मिनट से थोड़ा बढ़ा करके 24 मिनट और 40 मिनट शाम सुबह का थोड़ा समय आपको बढ़ाना चाहिए। देखना चाहिए ऋषि क्या कहते हैं। हम लोग तो इतना समय दे नहीं पाते हैं, लेकिन ध्यान रखना, आपको भी जिनके पास समय है इसमें आप लग जाइए, तो निश्चित रूप से बड़ा लाभ होगा। ये मंत्र ही कहता है। तो वाणी को जो आचार्य जी, ये कब से शुरू किया है आपने ये केनोपनिषद? ये बीच बीच में, जब जिस समय गंभीर चर्चा हो जाती है, अरुचिमान चर्चा हो जाती है, तो 3 मंत्र अभी तक पढ़ चुके हैं। इन्हीं सीट्स के अंदर आते हैं ये मंत्र। हाँ कमलेश जी, आप उनमें पुरानी रिकॉर्डिंग में शीर्ष देख लेना, उनमें है। मैं आज ग्रुप में भेज देता हूँ। उसके 1 से बाद इन्होंने दिया हुआ 17 है केनोपनिषद का मंत्र है, उसका भावार्थ भी है, उसका अर्थ भी है। 1 से 17 तक पाठ मैंने तैयार कर लिया है। अच्छा। वो भेज देता हूँ ग्रुप में। तो जिनको देखना है उसको आप देख लेंगे। चलिए, इनमें या अभी क्यों भेजें, एक साथ भेजेंगे। आप भी तंग आएंगे, बड़े सारे होगा तो फिर कहाँ संभाल पाएंगे। चलिए, अब लेते हैं और एक मंत्र लेते हैं। अभी हमें क्या कहा गया, तो हमें राधे राधे, ओम, और क्या है, हरे हरे कृष्ण, हरे राम इत्यादि के उच्चारण करके, सत श्री अकाल करके प्रसन्नता नहीं लेनी है, आगे और बढ़ने की चेष्टा करें। यन मनसा न मनुते येनाहु मनोमतम तदेव ब्रह्मत्वं विद्धि नेदम यदिदम उपासते। यन मनसा न मनुते
ये नाहु मनो मतम तदेव ब्रह्मत्वं विद्धि नेदम यदिदम उपासते। यन मनसा न मनुते, बिल्कुल उसी जैसी ये नकल है उसकी। वहां वाणी की चर्चा चल रही थी, यहाँ मन की। यन मनसा न मनुते, मन के द्वारा जिसका मनन नहीं कर सकते। तो मन बड़ा सक्रिय पदार्थ है और ये बड़े लंबे समय तक हमारा साथ नहीं छोड़ता जीवात्मा का। तो उस मन रूपी साधन से इसका आप मनन नहीं कर सकते। जितना भी ईश्वर के बारे में एकांत में बैठ के मनन करें तो वो बहुत ही कम होगा, क्योंकि मन वहां तक पहुंच ही नहीं सकता। तो वो इतना व्यापक है। मन तो अणु परिमाण वाला है, वो तो विभु परिमाण वाला है ईश्वर। तो ये नाहु मनोर्मतम, ये नाहु और मनोमतम मतम, तो ये न आहु मनः मतम, तो ये न मनः मतम आहु, जिसे जिसकी प्रेरणा से मनः आहु, मन मतम आहु, मन किसी सिद्धांत को, किसी महत्ता को ध्वनित करता है, किसी विषय को स्पष्ट करता है, मन मननशील बन जाता है। मन सिद्धांत को प्रतिपादित करता है जिसकी प्रेरणा से। वही बात है, आत्मा मन को तो चला नहीं सकती, लेकिन आत्मा में प्रेरणा उत्पन्न होती है, प्रयत्न उत्पन्न होता है और उसके साथ सिस्टम को लगाता है ईश्वर, मन का निर्माण करके, अंतःकरण का निर्माण करके। फिर उसी तरह ये सक्रियता मन में आती है और मन फिर विषय को हमें ज्ञान कराता है। तो यन मनसा न मनुते, मन के द्वारा उसका मनन नहीं हो सकता, क्योंकि मन जिसकी प्रेरणा से ज्ञान को परिप्रकाशित करता है और मन जिसकी प्रेरणा से महत्ता, ईश्वर की महत्ता का प्रतिपादन करता है। तदेव ब्रह्मत्वं विद्धि, त्वं विद्धि, तुम उसको जानो। किसको जानो? उसी को तुम ब्रह्म जानो। किसको ब्रह्म जानो? ना प्रेरणा का जो परम स्रोत है, व्यवस्था का जो परम स्रोत है, व्यवस्था का जो परम संचालक है, उसी को तुम ब्रह्म जानो। नेदम यदिदम उपासते न इदम, यह जिसे आज तक तुम उपासना करते रहे हो, किससे उपासना करते रहे हो? मन से। तो मन से, जैसे वाणी से उपासना हम करते थे, बजाज साहब अभी मैंने कहा था, ओम का उच्चारण करते हैं, सत श्री अकाल बोलते हैं, तो मन से क्या ईश्वर की उपासना करते हैं? ईश्वर का गुणानुवाद करते हैं। क्या क्या? ईश्वर सच्चिदानंद स्वरूप, न्यायकारी, दयालु, अजन्मा इत्यादि तो करते हैं, और वो सच्चिदानंद स्वरूप है। इस तरह निराकार, निर्विकार, परम चेतन, इस तरह जो मन के द्वारा ईश्वर के गुण का मनन करते हैं, तो बस वो मनन पर्याप्त नहीं है। वो मनन का अध्यात्म मार्ग में प्रवेश करने का पहला सोपान है। बड़े लोगों ने इसका अर्थ, इन्होंने क्या किया? मन द्वारा मनन किए हुए जिसकी लोग उपासना करते वो ब्रह्म नहीं है। यहाँ उनको स्पष्ट करना चाहिए था कि यहाँ तो फिर उपासना छोड़ देगा व्यक्ति, मन से मनन क्यों करेगा? ब्रह्म तो और कुछ है। तो ऐसा नहीं है। मन द्वारा मनन किए हुए जिसकी लोग उपासना करते हैं, वह उपासना पर्याप्त नहीं है ब्रह्म ज्ञान के लिए। इस तरह इनको लिखना चाहिए। शास्त्रों में बड़ा बदलाव की आवश्यकता है, लेकिन ये लोग तो बस जैसे लिखा है ऐसे करके चल लेते हैं, आगे समस्या होती है। तो इसीलिए हमें ध्यान रखना चाहिए, जितना भी आप मनन करें वो अपर्याप्त है, असीमित है, लेकिन मनन भी एक अंग है साधना का, वो प्रथम सोपान है। और अधिक मनन करें, और अधिक चिंतन करें, तब फिर ईश्वर का स्वरूप और अधिक स्पष्ट होगा। और जिसने जितना समय लगाया, ईश्वर उसको उतना ही ज्ञान प्रदान करेगा। एक मंत्र आता है, नायमात्मा प्रवचनेन लभ्यः। तो ईश्वर की कृपा धीरे धीरे आप में पात्रता होने पर बरसती है। तो उस पात्रता के आधार पे आपको ईश्वर का सानिध्य मिलता है, ईश्वर की प्रेरणा मिलता है, ईश्वर का अनुभव होता है। लेकिन आपको अपने अंदर पात्रता बनाते हुए चलना है। और किस मोड़ पे पात्रता आपकी पुष्टि हो जाएगी कोई नहीं जानता। और जैसे आपकी पात्रता बन जाएगी तो बस ईश्वर आपका अनुभव में आ जाएगा। लेकिन हम जहाँ थोड़े थोड़े श्रम करके अगर यहाँ विराम ले लेते हैं, वो पर्याप्त नहीं है। ये केनोपनिषद इस तरह हमें प्रेरित कर रही है
हमें भी और थोड़ा अधिक सक्रियता से अध्ययन करना चाहिए। हर कक्षा आप ज्वाइन करें, मिस ना करें, क्योंकि कुछ ना कुछ हम पढ़ते हैं और प्रेरणा मिलती है। तो आप उपासना का पीरियड थोड़ा बढ़ाते रहिए जिन जिन के पास समय है। तो इस तरह आज हमने कुछ अध्ययन किया, शब्द प्रमाण के बारे में जाना। तो इस विषय को यहीं विराम देते हैं और सत्र हाँ आचार्य जी एक प्रश्न, मतलब इससे रेलेवेंट नहीं है, अगर हम कहोगे तो मैं आपसे पूछना चाह रही थी। अवश्य पूछे, अभी है समय। हाँ, अभी मैंने आपने वेद संहिता भेजी ना, तो उसमें पढ़ रही थी। वैसे तो हमेशा जैसे हम लोग पढ़ते हैं, उन्होंने पूरा संविदा दान के ऊपर पूरी व्याख्या की हुई है कि जो हम 3 संविधाएं दान करते हैं। लेकिन ठीक। मतलब उसमें ना मन में एक ये डाउट आता है, मतलब जैसे कि मैं थोड़ा उसके स्पष्टीकरण चाहती थी कि जैसे बीच में हम 2 संविधाएं क्यों लेते हैं? वैसे तो हर एक मंत्र के साथ तो एक संविधा करते हैं, तो कुछ का कुछ खास विशेष वो है प्रयोजन, मतलब। तो बहुत मेरे बढ़िया। मैं वो कल वो पढ़ रही थी, तो मेरे मन में ये विचार आया, तो मैंने कहा आपसे मैं थोड़ा पूछूंगी। वो तो जब आपके पास अग्निहोत्र समय हो का, तो आप भी हाँ। बिल्कुल अग्निहोत्र के कुछ बढ़िया प्रकरण है, कुछ बिंदु है, इसको समझना है। उनमें से ये एक बिंदु है। तो इसमें 2 मंत्र इसलिए लिया जाता है, समिधाग्निम दुवस्यत घृतेर्बोधयता तिथिम आस्मिन हव्याजुः समिद्धाय शोचि से ये मंत्र लिया जाता है। ये मंत्र जो है यजुर्वेद का, इसमें संदर्भ आपको मिलेगा। इसमें क्या है, यजुर्वेद में ये दोनों मंत्रों को एक मंत्र के परिधि में रख लिया। यजुर्वेद गद्यात्मक शैली से लिखा हुआ है। तो दोनों मंत्रों को, ये मंत्र तो मूल में ऋग्वेद में है, 2 अगर मंत्र मानेंगे तो ऋग्वेद के 2 मंत्र होते हैं, लेकिन यजुर्वेद में इसको एक मान लिया गया। अब ये हमारे लिए कठिनाई आ पड़ती है, हम 2 क्यों पढ़े, एक मंत्र में एक संविधा दान क्यों करें? इसके पीछे यही तर्क है कि वास्तविक रूप में जिस वेद के मंत्र के माध्यम से हम उपासना करते हैं, यज्ञ करते हैं, वो यजुर्वेद है, और उसकी प्रक्रिया के हिसाब से 2 मंत्र एक मंत्र कहलाते हैं। ये अभिप्राय है। और फिर एक उसमें बड़ा तर्क है, ओम स्वाहा अग्निर्ज्योतिर्ज्योतिरग्नि स्वाहा। इसमें 2 पंक्तियां बोल करके एक जगह आप कहते हैं ओम स्वाहा, तो उसके पीछे भी एक तर्क है। ये यजुर्वेद के 3रे अध्याय का 3रा ही मंत्र है शायद। हाँ, तो इसमें क्या है कि जैसे सूर्य ज्योति ज्योति सूर्य स्वाहा, वहां तो 3 पंक्तियां मिलती है, लेकिन अग्निर्ज्योति में 2 पंक्तियां मिलती है। और एक पंक्ति आप कहाँ से लाएंगे, क्योंकि सायं और सुबह के बीच में समन्वय बैठाने के लिए ये मीमांसा का सूत्र है। तो मीमांसा ने कहा कि मंत्र वहां एक पंक्ति का पाठ न करें। जैसा अग्निर्ज्योति में 3 पंक्तियां हैं, ऐसी 3 पंक्तियां सूर्य ज्योति ज्योति में जैसी 3 पंक्तियां हैं, ऐसी 3 पंक्तियां अग्निर्ज्योति में नहीं मिलती है। यजुर्वेद में 2 पंक्तियां मिलती है। हमने इसको अगर मान लिया है सायंकालीन यज्ञ का मंत्र, तो हमारे लिए कठिनाई होती है समन्वय बैठाने के लिए। तो फिर हम उस मंत्र की छोटी सी पंक्ति जो लिखी होती है उसको पढ़ते नहीं है, ओम स्वाहा करके फिर उसकी पूर्ति कर लेते हैं। लेकिन हम अपने हिसाब से नहीं करते, जैमिनी आचार्य ने मीमांसा में इसका उल्लेख किया है, तो महर्षि ने भी उसको माना है। तो इसलिए आपको ध्यान देना पड़ेगा कि महर्षि ने बड़ा श्रम किया है इस ग्रंथ में, सभी परंपरा को उन्होंने माना और उनका विशेष आभार है। उन्होंने अच्छा आचार्य जी, जैसे हम लोग भी शिविर वगैरह में जाते रहते हैं, तो जैसे किसी ने एक बात ये बताई कि हम लोग ये मौन आहुति इसलिए देते हैं कि ईश्वर की, मतलब हमारी मतलब वाणी मौन हो जाती है कि ईश्वर को डिस्क्राइब करने में, इसलिए भी हम एक मौन आहुति बीच में देते हैं। ये तो उनकी हाँ, एक मतलब ये जैसे भावनात्मक पक्ष है, जिन्होंने दर्शनादि नहीं पढ़े हैं, किसी तरह निपटा देना है। जैसे क्षेत्रपाल जी होते थे, उनको उन्होंने पूछा एक विद्वान से, वेदों में कितने मंत्र होते हैं? हे 50,480 नोट करो, वो लिख के लेके आए। तो भाई कितने मंत्र होते हैं? 20,379 मंत्र हैं। मैंने कहा पूछिए जाके क्या क्या मंत्र होते हैं 50,400। जब दोबारा पूछने गए तो उनको वो कहते हैं अरे मुझे थोड़ी याद है, और कुछ बताए आंकड़े। तो बस तो इसी तरह बड़े लोग होते हैं, और किसी तरह आपको मतलब आपसे बचाव के लिए वो अपना प्रयत्न करते हैं।
तो एक बात आचार्य जी ये बताइए, जो सांख्य दर्शन का, क्योंकि मैं अब फिर से स्टडी कर रही हूँ और वो भाई भी पूछता रहता है फोन पे रोज कि ये क्या है, ये क्या, थोड़ा सा तो लिखने के लिए, तो सांख्य दर्शन में अभी शुरू शुरू में ये आ रहा है, जो सृष्टि है ना वो तो निमित्त कारण